हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और सुबह उठने के बाद मैं एज़ यूजुअल हर दिन की तरह किचन में आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी हाउसवाइफ्स के दिन की शुरुआत जो है ऐसी ही होती होगी। सुबह उठते उठते हमें किचन में जाना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, दिन की शुरुआत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैटर ये करता है कि हम पूरे दिन अपने ड्रीम्स के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी हमें भी डीमोटिवेशन हो जाता है और हमें लगता है कि काश हमारे दिन की शुरुआत जो है वो सुबह पढ़ाई से होती, बट हमें सुबह उठकर किचन में ही जाना होता है, बहुत सारा काम करना होता है। बट हाँ, मुझे ये भी पता है कि अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो कभी ना कभी लाइफ की सिचुएशंस ज़रूर चेंज होंगी। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अचानक से फ़ाइट बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो पहले उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे अगर कोई हमें लॉ या ऑर्डर पसंद नहीं आता है तो हमें पहले उसी लॉ ऑर्डर को फॉलो करके मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है, टॉप पोजीशन पर पहुंचना होता है। और जब हम टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तब हम उस लॉ एंड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो बस उसी तरह हमारे लाइफ की भी कंडीशन है कि अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है तो पहले इसी लाइफ में रहकर मेहनत करनी होगी, मेहनत करके सबको प्रूव करना होगा, और उसके बाद हमारे आगे की जो जनरेशन होगी या फिर हमारी जो लाइफ होगी उससे हम चेंज कर पाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम कभी भी एक्सट्रीम एंड पर रहकर अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है किसी भी एरिया में, तो हमें एक मध्यम मार्ग, जिसे हम मिडिल वे भी कहते हैं, उसे चूज़ करना होता है। क्योंकि हम इंसान जो हैं, हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें समाज में ही रहना होता है और समाज में रहकर ही हमें समाज को चेंज भी करना होगा। अगर आपको किसी सोसाइटी को चेंज करना है, वहाँ की थिंकिंग चेंज करनी है, लड़कियों को एम्पावर करना है, तो यहीं पर रह कर करना होगा। हम ऐसे नहीं हो सकते कि हम समाज से बाहर चले जाएं और उसके बाद बाहर से कोशिश करें समाज को चेंज करने की, तब तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेरे साथ मेरे जितनी भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंस आए, जहाँ पर लड़कियों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो, तो पहले हमें खुद को एम्पावर करना होगा। और ख़ुद को एम्पावर करने के बाद जब हम किसी अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तब फिर हमें पहल करनी होगी और फिर लोगों को भी समझाना होगा, सिखाना होगा कि कैसे लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं और लड़कों की तरह बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। हाँ, मुझे पता है कि हाउसवाइफ्स को जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है, बट ये भी मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग्स आती है तो मैं उन लोगों को देखती हूँ जो कभी साइकिल का पंचर बनाते थे और यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये इतनी मेहनत करते हुए यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो हम हाउसवाइफ्स भी घर में काम करते हुए एक टीचिंग जॉब या फिर कोई भी जॉब के एग्ज़ाम तो क्रैक ज़रूर कर सकते हैं। और मैं अपना मोटिवेशन उन्हीं लोगों से ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों की भी स्टोरी पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे लड़कों की भी स्टोरी पढ़ी है, जहाँ पर वो दिन में 8 से 10 घंटा प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ फिर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वहाँ से मैं इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ कि ठीक है, अगर ये 8 से 10 घंटा, बस जॉब में ये डिफरेंस होता है कि 8 से 10 घंटा अगर आपको काम करना है तो आपको यहाँ पर घर में काम करना है और वो लोग बाहर काम करते हैं। बट हाँ, इंस्पिरेशन तो वहाँ से हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो बस इसी तरह के स्टोरीज़ देखकर खुद को इंस्पायर करती हूँ मैं, और इंस्पायर करने के बाद हर दिन कोशिश करती हूँ कि इतनी पढ़ाई तो ज़रूर करूँ कि अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच सकूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि हमारा रिज़ल्ट तभी आएगा जब हम हर दिन उसके लिए मेहनत करेंगे। और इसीलिए मैं हर दिन कंटिन्यूटी मेंटेन करती हूँ ताकि रिज़ल्ट के नज़दीक पहुँच सकूँ। और रिज़ल्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं कैसे आज का टारगेट अचीव करूँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज का जो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा है वो है साइंस। कल भी मैंने साइंस ही पढ़ा था, तो आज मैं अभी भी साइंस पढ़ूंगी, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट अभी चेंज कर लिया है। और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी और सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में।
ये बुक कम्प्लीटली हिंदी में है, तो इसमें साइंस का ये पोर्शन एकदम हिंदी में दिया हुआ है। और साइंस मुझे हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद है, क्योंकि मेरा जो 11th 12th और इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो मीडियम था वो इंग्लिश था, और मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी वाला थोड़ा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट क्लास 10 तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं, तो कोशिश करती हूँ कि इसे अच्छे से पढ़ लूँ। बहुत सारा काम करने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करता है। लगता है कि 1 घंटे या 2 घंटे सो जाऊँ, पर फिर मुझे लगता है कि अगर अभी नहीं पढ़ी तो शायद 1-2 साल के बाद और नहीं पढ़ पाऊँगी, और ज़्यादा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और उसके बाद लाइफ में केवल अफसोस करना रह जाएगा। तो बस इसीलिए अपने डिज़ायर को मार के मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, चलो पढ़ लिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ तो इसका रिज़ल्ट मुझे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 साल हुए हैं, और 1 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और 1 साल में मैंने केवल 1 एग्ज़ाम अभी तक दिया है केवीएस का। इसके बाद मैं अब बिहार 7th फेज़ वाला एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 एग्ज़ाम में मैं अपना बेस्ट दूँ। एक मैंने केवीएस का दे दिया है, 2 एग्ज़ाम के लिए मैं और प्रिपेयर करूँगी, और चाहती हूँ कि कम से कम 3 ट्राई तो हमेशा करना चाहिए किसी भी इंसान को। तो बस मैं भी उसी कोशिश में लगी हूँ कि जब तक मैं कोई 3 एग्ज़ाम नहीं दे लेती, तब तक मैं अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने दूँगी। 1 घंटे साइंस पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया है। A few moments later. लगभग मैंने हाफ एन आवर का रेस्ट किया था, और रेस्ट में मैं क्या करती हूँ कि अपने घर में बात कर लेती हूँ। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ, और मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश का आज का मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव। दोपहर के 12 बज गए हैं, और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप एरर के रूल्स तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत एरर सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा, बट आप 1-2 दिन के बाद सॉल्व करेंगे तो आप रूल्स जो है वो भूल जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लास्ट डे मैंने प्रोनाउन पढ़ा था, तो उस समय मुझसे प्रोनाउन के सारे एरर्स आसानी से सॉल्व हो गए, बट आज जब मैं ट्राई करी थी उसके क्वेश्चंस, तो वो मेरे से नहीं लग रहे थे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि रूल्स को बार बार रिवाइज़ किया जाए। एक बार जब मैं इस बुक से सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लूँगी तो दोबारा से रिवीजन ज़रूर करूँगी, ताकि सारे रूल्स मुझे लर्न हो सकें। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस, तो मैं ये आपसे भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद में नाउन दिखे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद में कोई और वर्ड आपको दिखे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ईच बॉय टुक द टेस्ट, ईच के बाद बॉय आया है जो कि नाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, ईच ऑफ द बॉयज़ टुक द टेस्ट, तो ईच के बाद ऑफ द आया है, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से एक और रूल भी है कि अगर व्हाट, विच और हुज के बाद तुरंत नाउन आए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, बट अगर व्हाट, विच और हुज के तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी इसमें कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ पर पॉज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आए हुए हैं बहुत सारे बच्चे जिनको कि मुझे अटेंड करना है। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये सारे बच्चे हमारे बहुत दूर दूर के रिश्तेदार लगते हैं, और ये आए हुए थे हम सबसे यहाँ पर मिलने के लिए। तो इनके साथ भी मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और हमने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया। और मेरी आदत ये है कि मैं किसी भी एज ग्रुप के साथ घुल मिल जाती हूँ। तो ये सारे जो बच्चे हैं ये 10th स्टैंडर्ड के हैं, तो इनके साथ भी मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एन्जॉय भी किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया है। तो बस इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं दोबारा चली जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ, और थर्ड स्लॉट में अब मैं बनाने वाली हूँ मैथ्स। एक्चुअली मेरा थोड़ा ज़्यादा ही टाइम चला गया है, तो बस अभी 3:45 बज रहे हैं शाम के। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा 1 घंटे भी अगर है मेरे पास तो उसे कम से कम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपके साथ हर दिन कभी ना कभी ऐसा होता ही होगा कि कुछ लोग आ जाते हैं, तो उस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके बाद हम ये ना सोचें कि अरे यार अब तो सारा टाइम वेस्ट हो गया है, अब क्या पढ़ाई करें। आपको ऐसा नहीं सोचना है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम बच रहा है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इफ़ इट इज़ योर गुड डे ट्राई टू मेक इट अ बेस्ट वन, एंड इफ़ इट इज़ योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज़ द लॉसेस। तो बस
इसी थ्योरी को मैं फॉलो करती हूँ कि अगर किसी दिन मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है तो मैं लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ कि और कहीं से थोड़ा टाइम स्क्वीज़ आउट करके थोड़ा और पढ़ाई कर लूँ, जिससे कि मेरे लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएँ। मैथ्स बनाते बनाते बीच में थोड़ी सी बारिश होने लग गई थी, और आपको तो पता ही है कि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा मौसम देखने आ गई थी, और मौसम कुछ ऐसा था कि धूप भी बहुत तेज़ थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, और लिटरली मैं इस बारिश को एंजॉय कर रही थी। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैं आपको बता दूं कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। दोबारा से मुझे पढ़ने की ज़रूरत है स्टार्टिंग से, बट हाँ, अगर मुझे कोई बैच में जब मैं परचेज़ कर लूँगी तभी मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँगी, क्योंकि बार बार मैं हर एक टीचर से पढ़ नहीं सकती। अब मैंने डिसाइड किया कि कोई बैच परचेज़ कर लूँगी तो वहीं से सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ूँगी। तो आज मैंने बस 4 घंटे की पढ़ाई की है, जो कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी कि रात में 1 घंटे और पढ़ लूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो खुश रहती हूँ, और जब मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो बस मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरह के ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।